late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हादी एट मॉम ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी विदाउट ओवन के। आज मैं आपको देगची में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप भी घर में आराम से बना सकते हैं अपने घर वालों के लिए मज़ेदार सी नान खताई। चले फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसे मैंने छान लिया था, और आप भी जब यूज़ करें तो पहले छान लिया करें। आइसिंग शुगर लिए मैंने, पिसी हुई चीनी है ये आधा कप बेसन है, और बेसन को भी मैंने छान लिया है और पिसी हुई चीनी को भी मैंने छान लिया था। घी लिया है मैंने आधा कप। बेकिंग पाउडर है 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। 1 चुटकी नमक लिया है। 2 टेबल स्पून सूजी है। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। हम जो मैदा है इसमें हम सारा सामान ऐड करेंगे। सूजी, आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, नमक, बेसन और इलायची पाउडर। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाती है घर में। चलें फिर इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हाथ से। अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद ये जो हमने घी रखा था ये इसमें डाल देंगे हम, और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें पानी वानी नहीं डालेगा, बस ये घी से ही हम अच्छे से गूंदेंगे इसको। इस तरीके से आपको गूंदना है आटा। और अगर आपको लगे तो ड्राई हो रहा है आपका आटा, तो फिर आप थोड़ा सा घी इसमें और शामिल कर दें, और देखें इस तरीके से हो जाएगा ये। अब अच्छे से हम इसका आटा गूंद लेंगे इस तरीके से। हमने अच्छे से गूंद लिया है। चले अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 1 अदद देगची ले लिया और इसमें मैंने स्टैंड रखा है। सबसे पहले हम इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लेंगे, और 10 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तक हमारी देगची प्रीहीट हो रही है, तो जिस बर्तन में हम बेक करेंगे वो हमने ले लिया है, और ये मैंने ढक्कन लिया है। एक तरीके से आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, इसको ग्रीस करेंगे। तरीके से आप ब्रश नहीं हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस कर लें इसे चारों तरफ से। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो लगा सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने जो है बटर पेपर लगा लिया है इस पर। अब हम नान खताई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आटा ले लिया है। अब इसका हम थोड़ा सा पेड़ा लेंगे इस तरीके से, और इसे हम गोल गोल बनाएंगे बॉल की तरह। बस छोटा है बनाइएगा, ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा। मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं हम। इस तरीके से हमने गोल बनाया है। ये हम रखेंगे इस पर, और हल्का सा फिंगर से इसको ऐसे कर दें, बस ज़्यादा नहीं करिएगा। इसी तरीके से मैं और भी बना लूँगी। ये देखें, दूसरा भी हमने इस तरीके से बना लिया है। ये हल्का सा आप इसको प्रेस कर दें फिंगर से, बस। और इस पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इस पर अंडा भी लगा सकते हैं कलर के लिए, और मिल्क भी लगा सकते हैं। दूध जो रेगुलर होता है, जो हम डेयरी वाला यूज़ करते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी मैं इसी तरीके से बना के सारे रख लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी हमने रेडी कर ली है, और यहाँ जो देगची भी जो है हमारी प्रीहीट हो गई है। अब इसमें हम रखेंगे। बिल्कुल एहतियात से आप इसे रखिएगा। ये देखिए, इसे रखने के बाद हम इसे कवर कर देंगे ढक्कन से,
اور اسے ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے سلو فلیم پہ بیک ہونے دیں گے. اور اوپر بھی آپ چاہیں تو کپڑا ڈھک سکتے ہیں. یہ جو سوراخ ہے نا اس میں سے بھی ایئر نکلے گی، اس وجہ سے میں اوپر سے یہ کپڑا ڈھک دوں گی تاکہ اچھے سے ہماری نان ختائی بیک ہو جائیں. چلیں ہم 20 سے 25 منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں. یہاں بیک ہوئے ہوئے 25 منٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اسے چیک کریں گے. یہ دیکھیں زبردست سی نان ختائی جو ہے ہماری بیک ہو گئی ہے. اب اسے ہم نکال لیں گے بہت احتیاط سے. میں نکال کے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں. نان ختائی ہم نے ڈش آؤٹ کر دی ہے اور اسے ہم ابھی ٹھنڈا ہونے دیں گے. اس کے بعد ہم اسے نکالیں گے کیونکہ گرم گرم جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں. ختائی جو ہے اچھے سے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اسے میں نے بال میں نکال لیا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بالکل بیکری اسٹائل جو نان ختائی ہماری تیار ہو گئی ہے. بہت ہی مزے کی اور یہ خستہ بنتی ہے. اس طریقے سے آپ بھی بنائیے گا اور آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی. امید ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں گے. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.